नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब है। ऐसे में बिहार अपने विकास के पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा है और विकासशील राज्य बना हुआ है। ऐसे में बिहार को ज़रूरत है ऐसे नेताओं की जो बिहार को और आगे की ओर ले जाएं, जो बिहार में विकास की बात करें, बिहार में अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल कॉलेज की बात करें, जो सड़क बिजली पानी की बात करें। लेकिन इस दौर में भी बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं जो जातिवाद की ही बात करते हैं, सिर्फ जाति का नाम लेते हैं और जाति के नाम पर ही वोट लेना उनका मेन मकसद होता है। तो आज जनता जनार्दन से हम यही समझेंगे कि जो नेता जाति के नाम पर वोट लेना चाहते हैं उनका सही इलाज क्या है, यानी जातिवादी नेताओं का इलाज क्या है। जातिवादी नेताओं का क्या इलाज है? जातिवादी नेताओं का क्या कहना, मतलब जाति ही हमारे जो बिहार को है वो पूरी तरह से वो बर्बाद करने का उनका मेन उद्देश्य यही रहा है। आज जाति के कारण ही हमारा विकास किसी भी क्षेत्र में हुआ, या तो वो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ या फिर वो किसी तरह का रोज़गार हो, ये सब क्षेत्र में कभी विकास नहीं कर पाया। आप बहुत सारे राज्यों को ले ले, जो भी है हमारे साउथ स्टेट या फिर आप वेस्टर्न साइड में भी आप देख लीजिए, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर साउथ के तमिलनाडु हो गया, हैदराबाद, ये सब अपनी ओर विकास कर रहे हैं। अब विकास का ये कारण है कि वो कभी जातिवाद नहीं, अपने लोगों के रोज़गार और विकास किस तरीके से आगे बढ़े, उनके आय का ख्याल रखना कि हाँ भाई उनके पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए, उस पर उन्होंने ख्याल रखा। और आज यही कारण है कि पूरे भारत में आज बिहार सबसे पिछड़ा है, ओनली बिकॉज ऑफ सम लीडर्स हु जस्ट फाइट ओनली विथ सम पॉलिटिक्स ऑन टॉपिक रिलेटेड टू लाइक अ कास्टिज्म। तो ये सब कारण है कि जाति ने हमें बहुत बर्बाद किया, और स्टिल अभी भी जाति के कारण उन्होंने वो वोट लेते हैं, बातों को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं जनता के सामने। उन्हें सोचना चाहिए कि किस तरीके से विकास का बात करके शिक्षा देके, ताकि उनके विकास की किसी तरीके से वो यहाँ रोज़गार लाएं, ताकि वो बाहर से माइग्रेट नहीं करें। आज पूरे राज्य में बिहार के जितने लोग हैं सब दूसरे राज्य में कमाने जाते हैं, इवन बाहर भी जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम कंट्री, मतलब बाहर भी फॉरेन भी जाते। तो बिहार को सोचना चाहिए। आज बिहार की दुर्दशा बहुत दयनीय है, और ये दयनीय अगर स्थिति रही तो आज हम लोग भी है सिर्फ यहाँ इसीलिए पटना में आते हैं कि हमारे यहाँ गार्जियन या फिर हमारे पेरेंट्स रहते हैं। हम लोग बाहर में हमें भी रिग्रेट फील होता है कि भाई फैमिली बाहर रहती तो हमें परिवार के साथ भी रहते, जॉब भी करते, लेकिन हमें अच्छी पैकेज छोड़नी पड़ती है कि भाई नहीं, दो माता पिता के साथ रहेंगे, थोड़ा ही कमाएंगे लेकिन उनके साथ रहेंगे। दिक्कत यहाँ आती है। नेता लोग पहले सर्वे करते हैं कि किस क्षेत्र में किस जाति की बहुलता है, फिर उसी जाति के नेता को टिकट दे देते हैं। हाँ, ताकि उनका ये एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से भाई हम देखेंगे कि भाई उस ज़्यादा जाति के लोग कौन से हैं, और उसमें वो कौन सर्वोपरि है, जिसका काफ़ी लोगों से पहचान हो, जिनका हर मोहल्ले या फिर हर समाज में उनका दबदबा हो, ताकि उनके साथ और सब लोगों को कुछ दे दे के, क्योंकि हमारा रहा है हम गांव में भी रहते हैं और जगह भी रहते हैं कि कुछ खाना पिलाना और या फिर कुछ दे के बस उन्होंने किसी तरीके से सिर्फ वोट खरीदना सीखा है और इसके अलावा कुछ नहीं सीखा। और यही कारण है, उन्हीं लोग के कारण आज बिहार पूरी अपनी मतलब बर्बादी की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसमें हम सबका नाम लेंगे, चाहे वो लालू जी हो, चाहे हमारे नीतीश जी हो। यहाँ जगह रहता है इनकम टैक्स हाई कोर्ट के जस्ट बगल में, वो चाहे तो वहाँ पे IT कोई कंपनी बना देते, लेकिन नहीं, उतने एरिया में उन्होंने पटना म्यूज़ियम बनाया, जो कि ऑलरेडी हमारे पास म्यूज़ियम है। वो एक पटना का हब था, एक हार्ट ऑफ पटना कह सकते थे आप। उस जगह को उन्होंने बर्बाद किया सिर्फ एक ओरिएंटेशन के लिए कि भाई उसे हम बनाएंगे। मान लीजिए कि आपकी जाति का कोई आता है और कहता है कि मैं आपकी जाति का भला करूंगा, कोई नेता आता है और कहता है मैं आपकी जाति का भला करूंगा, तब आप क्या करेंगे? नहीं, मुझे जाति पे कोई, जाति का भला क्या, आप मानवता का भला कीजिए। जाति कोई चीज़ ही नहीं है भाई, हम तो कभी सोचते नहीं। यहाँ तो भाई देखते हैं कि मुस्लिम हिंदू क्या, हिंदू अपने ही कास्ट में या फिर वो अदर कास्ट हो उसी में लड़ने लगते हैं कि भाई मेरा ये जाति है, मेरा वो जाति है। वो धर्म तो छोड़िए ही, आज जो पहलगाम में जो अटैक हुआ उसमें भी धर्म था, लेकिन हमारा भारत का यही नीति है कि यहाँ जाति पे भी अभी लड़ाई हो रही है। जबकि ये समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है।
जातिवादी नेताओं का क्या इलाज है? देखिए सर, एक यही इलाज है कि मतलब आप इस चीज़ को लेके जातिवाद पर पढ़ाई लिखाई इसके लिए बहुत मैंडेटरी चीज़ है, जो कि मतलब नेता होना चाहिए तो कम से कम 12th पास होना चाहिए। जो लोग मतलब किसी भी नेता को ट्रोल करते हैं, मतलब पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए वो, या कोई भी हो, और एक मतलब इंसानियत हो नेता में। जातिवाद क्या है? जाति तो एक तरह से ना भगवान दिए हैं और ना हम बनाए हैं, ठीक है। जातिवाद इस चीज़ को आप ये भी नहीं ले सकते, हम अगर किसी जाति में, हम अगर कुशवाहा जाति में पैदा हुए तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये हम जानते थे कि हम कुशवाहा में पैदा होंगे, मतलब हम जिस जाति में जन्म लेंगे उस जाति पे हमें गर्व हो जाएगा। तो ऐसा कोई जाति, मतलब जाति कोई नाम का कैरेक्टर ही नहीं है, मतलब किसी इंसानियत को मतलब करने के लिए। ये आप नहीं कह सकते हैं कि मतलब जाति के चक्कर में मतलब किसी को दबाया जाए या किसी को कुचला जाए। लेकिन जो पिछले लोग करते आए हैं, जो मतलब नासमझ लोग थे, ठीक है, भले पढ़े लिखे लोग भी नासमझ होते हैं, इस बात का कोई एथी नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हमेशा एक चीज़ को समझे कि जातिवाद ना तो किसी का देन है, ना भगवान का देन है, ना किसी का देन है। वो एक मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मतलब वो ना आपके पिता जानते थे कि हम किस जाति में पैदा लेंगे, ना आपके दादाजी जानते थे कि हम किस जाति में पैदा लेंगे। आप जिस जाति में पैदा लेते हैं वो जाति आपके लिए महान हो जाता है। अगर हम किसी जाति में पैदा लिए हुए हैं, अगर हम सम्राट अशोक के वंशज हैं तो हम ठीक है, हम महान हैं, बट वो भी महान थे। बट कोई राजपूत जाति में पैदा लिया या किसी अदर जाति में पैदा लिया, वो भी महान है, हम मानते हैं। बट एक तरह से कोई भी महान नहीं है, ठीक है। महान आदमी, इंसान अपने कर्मों से बनता है, इंसान जन्म से कभी महान नहीं होता है। प्लेस या कोई भी प्लेस, जाति या मतलब राज्य, स्टेट या देश को लेके इंसान महान नहीं बनता है। अगर कोई भी इंसान महान है तो अपने कर्मों के अनुसार महान है। आज कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि कोई अगर दलित का लड़का है तो दलित को मार सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी में पावर है तो रामविलास पासवान को मार के दिखाए, किसी में पावर है तो किसी और को मार के दिखाए। अगर यही कोई कहता है, भूमिहार का बेटा कहता है कि किसी का कोई कुशवाहा का, चाहे कोई किसी जाति का इज्जत नहीं, तो किसी का पावर है तो नीतीश कुमार को छू के दिखाए, किसी का पावर है तो सम्राट चौधरी को छू के दिखाए। है पावर तो छू के दिखाए किसी को। मान लीजिए कि आप ही के जाति का कोई नेता आता है और कहता है कि आपकी जाति का मैं भला करूंगा, हाँ, तब आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे जाति का अगर कोई नेता आता है, हमसे ये कह के वोट मांगता है कि आप हमारे जाति के हैं तो हमको वोट दे दीजिए, तो हम उसको ये पूछेंगे आपकी मतलब ये सोच से आप वोट ले लीजिएगा कि हम किस जाति के हैं, तो हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे, दम सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप मतलब इस जाति, हमारे जाति के हैं तो आपको हम सपोर्ट कर दे। ये तो वही बात हो गया कि आप हमारे बाप बन गए। बाप के अलावा किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं जाति के नाम पे, ठीक है, चाहे वो कोई हो। इंसानियत के नाम पे सबको सपोर्ट मिल सकता है। हमारा दोस्त भी है, मुस्लिम है, ठीक है, सब जाति के दोस्त है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और किसी को जाति के नाम पे ना दोस्त बनाया जा सकता है, ना नेता बनाया जा सकता है, ठीक है। नेता लोग तो टिकट देने से पहले सर्वे करते हैं कि किस क्षेत्र में किस जाति की बहुलता है, फिर उसी जाति के लोगों को टिकट दे देते हैं। तो बेवकूफ़ तो हम लोग हैं ना, मतलब जो इस चीज़ को मार रहे हैं, हम सीधा सीधा डिस्कार्ड क्यों नहीं कर देते कि जातिगत, देखिए जातिगत आरक्षण एक अलग चीज़ है, ठीक है, और जातिगत आरक्षण भी नहीं होना चाहिए एक तरह से। अगर हम मान लिए हैं कि जातिवाद नहीं है, अगर हम मान लिए इस चीज़ को, अगर जातिवाद नहीं है तो जातिगत आरक्षण भी नहीं, और जाति के आधार पे कोई दबाव भी नहीं, सीधी सीधी बात है। और न जाति के आधार पे आप चुनाव कीजिए कि मतलब इस जाति में इतना बहुलता है, इस जाति में मुस्लिम है, इस जाति में एथी है। आप सीधा सीधा कहिए कि नहीं, मतलब हाँ, एक चीज़ का चुनाव कर लीजिए आपकी कितना लोग कितना पास है, मतलब कौन 12th पास है, कौन, इस चीज़ का चुनाव होना चाहिए। और उसके बाद तो पहले तो ये चीज़ बहुत गंदा चीज़ है कि मतलब 12th पास भी नहीं है नेता लोग और मतलब प्राइम मिनिस्टर बन जा रहा है या मुख्यमंत्री बन जा रहा है, ये तो सबसे भद्दा चीज़ है और ये तो ख़त्म होना चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, समाज ही ऐसा है, तो
समाज में बन के चलना पड़ता है, और समाज में अगर आदमी ढूकेगा तब भी इस चीज़ को ख़त्म कर सकता है, और जो ढूक जाता है इस चीज़ को भूल जाता है। तो इस चीज़ को अगर कोई इंसान ना भूले तो वो इस चीज़ को कर सकता है, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता है। ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए भारत न्यूज।